अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते साथ उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइम वीडियो का टाइटल जी कतर स्टोल्ड क्रेडिट, पाकिस्तान बिग लाई एक्सपोज्ड। मेजर गौरव और मेजरली राइट की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो कल आजम इनको भी सपोर्ट करा, मैं भी सपोर्ट करा। मेरा नाम राणा मंदर, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर। पहले से 4 हो गया। स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। Morning, brother. Morning. Cheers. Cheers. Ha. सर म्यूजिक बोल देते हैं पहले, क्योंकि पाकिस्तानी चक्कर में ना म्यूजिक रह जाता है। म्यूजिक। अच्छा, 1 मिनट दोस्तों, चकने पे चर्चा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा नया शो है। इतनी रिस्पेक्ट मत दो उसको। Cheers. तो जो है सर, जो है पहला क्वेश्चन सर ये है, ये अब्दुल वासिद आप जानते हैं पाकिस्तान से, हाँ, वो कह रहे हैं सर कि अमेरिका ईरान के बीच जो मध्यस्थता हो रही है, कतर जो है सारा महफिल लूट रहा है और मेहनत हमने की। और जो अभी होने वाला है सर 19 तारीख को, अब वो ये भी डाउट है कि हमें बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, और उस टॉक का नाम क्या रखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो रखा था अपना नाम। हाँ, इस्लामाबाद टॉक्स। वहां पे क्या होगा और इनको कितनी जगह डायलॉग जो भी, हाँ, या मिलेगी भी कि नहीं, तो ये सर क्या मैटर है ये? इसका वीडियो है क्या? जी हाँ, एक बार देख लीजिए। अब जब भी ये जेनीवा में शायद अगले हफ्ते हो ही जाए तकरीब MOU की, जिसमें शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल वगैरह, तुर्की से लोग, फॉरेन मिनिस्टर या और भी, कतर, सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट, जॉर्डन, इन तमाम ममालिक के भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद होंगे, लगता तो यही है। तो अब उसको नाम क्या देते हैं? क्या वो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन होता है तो मुश्किल, लेकिन काम तो सारा हमने किया नहीं। वो आखिरी वक्त में कतर ने आके थोड़ा बहुत जम मारी, लेकिन जो स्पेड वर्क है, सारी कहानी तो हमने की। तो मुनासिब तो यही है कि उसको इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कह दें। महेंद्र भाई, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानी सीरियसली लेते हैं। वो भी जो कुछ लोग हैं पाकिस्तान में, नोबडी टेक्स पाकिस्तान सीरियसली। मैंने बहुत पहले बोला, बहुत पहले, आज से नहीं, मैं 2 महीने से कम से कम मैं बोल रहा हूं, या 2 महीने से नहीं, 1-1.5 महीने से बोल ही रहा हूं, और ऑन रिकॉर्ड है द चाणक्य डायलॉग्स पे। जब तक कतर बीच में नहीं आएगा तब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा। पाकिस्तान एक बिका हुआ मुल्क है। पाकिस्तान ने अपनी इज्जत, अपनी गैरत, सब कुछ अमेरिकन, चाइनीज, सऊदीज के सामने बिछा रखी है। सबसे पहली चीज मैं पाकिस्तानियों को क्लियर करना चाहता हूं कि जो इस्लामाबाद जो टॉक्स हुई थी, वो हुई क्यों थी, इस्लामाबाद में क्यों हुई थी। पाकिस्तानियों को अपने बारे में बहुत गलतफहमी है, बहुत ज्यादा गलतफहमी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो टॉक्स थी, जो इस्लामाबाद टॉक थी, ये यूरोप में क्यों नहीं हुई, ये बीजिंग में क्यों नहीं हुई, ये जापान में क्यों नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं हुई, यूके में क्यों नहीं हुई, इंडिया में क्यों नहीं हुई, ये पाकिस्तान में क्यों हुई? और उस समय कतर में भी क्यों नहीं हुई? नहीं, छोड़ दो कतर को, कतर तो बाद में आया। चलो, आप कह रहे कतर में क्यों नहीं हुई? कतर था सर पर्दे के पीछे। हाँ, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर क्यों हुई? पाकिस्तानी कभी भी एनालाइज नहीं करते कि ऐसा क्यों है। अगर आपको कोई बोले कि साहब ये लो 1 करोड़ रुपए, आप बोलेंगे भाई मुझ पे इतने क्यों मेहरबान हो रहे हो? अच्छी बात है, ले लेता हूं, मेहरबान क्यों हो रही हो ये तो समझाओ पहले। पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि इनके बाप दादा छोड़ गए थे 1 करोड़, तो वो देने वापस आया आदमी। इनका माइंडसेट ऐसा है। जब फील्ड मार्शल को खाने पे बुलाया, पाकिस्तानी कौम ने कभी यह सवाल नहीं पूछा कि क्यों बुला रहा है, इसके एवज में इसको क्या चाहिए। क्योंकि देखो, बात यह है ना, सबसे ज्यादा जो वर्ड इज्जत और गैरत अगर कोई मुल्क इस्तेमाल करता है वो पाकिस्तान है। यूसेज में सबसे ज्यादा है, ना इज्जत है ना गैरत है, वो अलग बात है। पर बहुत बोलते हैं इज्जत गैरत, हमें इज्जत दी। कोई किसी ने किसी को इज्जत नहीं दी। जब अमेरिका का उल्लू सीधा हो रहा था, जब उनको लग रहा था कि मुस्लिम कंट्री है, बगल में ईरान है, नेबर है, आसिम मुनीर का IRGC से अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिकन ने उस चीज को इस्तेमाल करा। उनको लग रहा था कि कुछ हो जाएगा। पहली इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गई,
और उसके बाद वो टॉक्स कभी चली नहीं चली वो। अब चाहे उसका इस्लामाबाद टॉक्स या इस्लामाबाद डिक्लेरेशन, आपको जो कहना है, आपको उसको जो नाम देना है वो आप उसको नाम दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आपको उसको इस्लामाबाद हो वो जेनेवा में रहे, क्यों? बिकॉज जेनेवा इज अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर, दोहा इज अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर। पाकिस्तान की दो कौड़ी की औकात नहीं है यार। ये खुद ही पता नहीं किस ख्वाबों की दुनिया में पाकिस्तानी फिरते हैं, मुझे नहीं पता। इन्होंने एक बार ये नहीं पूछा महेंद्र, एक बार, कि आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया, क्यों बुलाया यार? ऐसे ही यूएस का प्रेसिडेंट फ्री में किसी को नहीं, वो हम बड़ी अजीम कौम है, ऐसी बातें कर रहे थे टेलीविजन पे बैठ के। आप शॉक हो जाओगे अगर मैं आपको बताऊंगा, ऐसी ऐसी बातें चल रही थी कि अब डिप्लोमेसी की दुनिया का बेताज बादशाह पाकिस्तान हो गया, और ऐसा हो गया, और वो हो गया, और फलाना हो गया, ढिमका हो गया। सबसे बढ़िया बात ख्वाजा आसिफ ने बोली है, अमेरिका ने हर समय पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया, इस बार भी अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर के लिए के जैसे इस्तेमाल किया। इसका जो स्टेटमेंट आई है सर, उसमें यही दिया गया है कि ये टॉयलेट पेपर की जो इनको उपलब्धि मिली है, उसी की तरफ फिर ये अग्रसर हो रहे हैं दूसरी बार। मुझे दूसरी बार नहीं, ये कई बार टॉयलेट पेपर बन चुके हैं भाई अमेरिका के हाथ। मैं आपको बताता हूं, 1979-89 के बीच में फर्स्ट अफगान जिहाद, तब भी पाकिस्तान टॉयलेट पेपर बना, ठीक है। उस समय जियाउल हक था, ये जिहाद विहाद वो ड्रामा सब उसी वक्त शुरू हुआ। उसके बाद 9/11 के बाद दूसरी बार इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। छोटे छोटे टॉयलेट पेपर जो होते हैं वो इस्तेमाल करता रहता है अमेरिका। अभी अब इस्तेमाल हो गया, अभी रो रहे हैं। यही अब्दुल बासित, जिसने बिल्कुल नाच मचा रखा था, ये ऐसा नाच रहा था कि इसके घुंघरू टूट रहे थे, ऐसा नाच रहा था कि पाकिस्तान अब डिप्लोमेसी या पाकिस्तान में फैसले होंगे दुनिया के, खूब नाच रहा था ये। आज की तारीख में इसको समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या हुआ। और जब मैं ये कहता था तो मुझे पाकिस्तानी, पता है सोशल मीडिया में क्या मैसेजेस, अरे हमने इंडिया को पीछे छोड़ दिया और हमारी डिप्लोमेसी इतनी आगे निकल गई, आपको तो मेजर साहब आप परेशान हो जाते हैं, आप जलने की कुछ बदबू आ रही है। मैंने बोला नहीं बेटा, ऐसा मत समझो। मेजर जो है वो पाकिस्तानियों से बेहतर जानता है पाकिस्तान को। आई नो पाकिस्तान फार बेटर देन 99% ऑफ पाकिस्तानीज। आपके हड्डी के अंदर जो गूदा है उसका मैंने डीएनए का टेस्ट कर रखा है। मैं इतने माइन्यूटली आप लोगों को जानता हूं। आपकी किस्मत में जिल्लत, रुसवाई और बेइज्जती ही लिखी है। जब कभी कोई आपकी तारीफ करे, मैं ये चाहता हूं पाकिस्तानियों, तुम इस शख्स को शक की नजर से देखो कि तारीफ क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे हक का है ही नहीं। तुम्हें एंड में तुम्हारी बेइज्जती होनी है। वो तारीफ इज टेम्पररी, बेइज्जती इज परमानेंट। पाकिस्तानी भूमिका सर वैसी है जैसे शादी में घोड़े बग्गी वालों की होती है। दो पार्टियां हैं, शादी हो रही है, ये है कि हमने करा दी और देख रहे हैं कब कोई गड्डी फेंक के और ढोल बजाते बजाते नोट बीन रहे हैं। हाँ। अब यहाँ पे इनको कितने नोट मिले हैं सर, ये तो यहाँ तो इनके बजट में कुछ बढ़ोतरी हुई होगी, पर ये है वही सर, ये ढोल बग्गी वाला सिस्टम है इनका। जब डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला था कि पाकिस्तान एक दलाल देश है, लोगों ने बहुत लग गई थी सर उस टाइम। हाँ, बहुत। अब पाकिस्तान कह रहे हैं हमारा इस्तेमाल हो गया। अरे बेवकूफ के बच्चों, तुम्हारा इस्तेमाल नहीं हुआ। तुम खुद गए थे डोनाल्ड ट्रंप के पास कि मालिक हमारा इस्तेमाल कर लो, कुछ पैसे दे दो। इससे ज्यादा कुछ नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने कभी भी दुनिया में कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं करी। पाकिस्तान ने इसका, हाँ, पाकिस्तान इस्तेमाल बहुत हुआ है। पाकिस्तान इस्तेमाल बहुत हुआ है। पाकिस्तान को इस्तेमाल हर एक देश ने करा है। सऊदी अरब ने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को फंडिंग दी गई थी एक जमाने में कि मुजाहिदीन ट्रेन करो, और उसके बहुत पैसे सऊदी अरब से आते थे। ये मदरसे बनना, ये मसाजिद बनना पाकिस्तान के अंदर, सऊदी से बहुत ज्यादा पैसे आए हैं। और उसके एवज में पाकिस्तान ने जो किया वो किया। इन्होंने अमेरिकन से पैसे लिए, इन्होंने चाइनीज से पैसे लिए, इन्होंने यूरोपियन यूनियन से, सबसे पैसे लिए। क्यों? कभी पाकिस्तानी ने ये नहीं पूछा, पाकिस्तानी कौम, और इसमें मैं आवाम को भी गुनहगार ठहराऊंगा कि भाई ये लोग हमें इतना पैसा दे क्यों रहे हैं। लगातार आईएमएफ हमें पैसा दे रहा है यार, और क्यों दे रहा है? आखिर इसके दिल में है क्या? इनके मन में कोई काला तो नहीं है? इस समझौते में सर इनको उम्मीद थी कि बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर ये इस्लामाबाद में दोबारा होती तो कुछ मिलता। अब ये और बाहर चली गई।
बाहर उसको जाना था। आप उसका नाम इस्लामाबाद, जेनेवा में हो रहा है ना, जेनेवा में हो रहा है। आपने देखा होगा कुछ समय से ट्रंप ने फेवरेट फील्ड मार्शल नहीं बोला। इनको निमंत्रण है भी कि नहीं पता नहीं सर, अभी 19 तारीख तो आ गई। मैं कह रहा हूं कि नहीं, पाकिस्तान को मैं कह रहा हूं 99% पाकिस्तान कुड बी इनवाइटेड। मैं विल भी नहीं बोल रहा, मैं कुड भी कह रहा हूं, 99% इट कुड बी इनवाइटेड। उसी को ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री, अरे तुम्हारा लेना एक ना लेना दो। अब्दुल बासित कहता है कि हमने बड़ी मेहनत करी, तुमने कुछ नहीं, तुमने दलाली करी है। उसको मेहनत कब से बोलने लगे यार तुम लोग? पहचानो तो अब कौन इन्वॉल्व था। सुनो, आसिम मुनीर, जिसने एक दिन डिप्लोमेसी नहीं करी अपने जीवन में, वो तो फौजी है, उसको क्या अकल है डिप्लोमेसी की? आसिम मुनीर। शहबाज शरीफ, फॉर्म 47 वाला प्राइम मिनिस्टर, उसने एक दिन डिप्लोमेसी नहीं करी, ठीक है, वो इसलिए बैठा है क्योंकि आसिम मुनीर। तीसरा कौन है जो तीर मार रहा है इसमें बड़ा? मोहसिन नकवी। वो क्रिकेट भी चलाता है, वो ईरान की पीस टॉक भी चला रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। सर इनका एक जाल है, मैं बताऊंगा, आप बताइए। बताइए जाल, बताइए जाल। जाल इसी में सर मैं इनका जाल बताता हूँ। एक पाकिस्तान की सांसद है सर, हाँ। महिला है, वो कह रही हैं कि हम पार्लियामेंट में आते हैं, अपने हकूक की आवाज उठाते हैं, पर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो पार्लियामेंट का जो एक लीडर होता है जिसके अंडर में पार्लियामेंट चल रही है, वो बना रखा है। होगा? नहीं, स्पीकर नहीं सर, जो पार्लियामेंट देखते हैं, जैसे रिजिजू जी हैं अभी, किरण रिजिजू जी, जो उनके पास वो है, तो इशाक डर। तो वो कह रही है इशाक डर है क्या ये? इसके बाद 2-3-4 मंत्रालय दे रखे हैं। तो क्या क्या है सर इशाक डर? विदेश मंत्री। विदेश मंत्री, पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था, हाँ, फिर ये विदेश मंत्री बन गया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, हाँ, और भी 2-3 है छोटे मोटे। हाँ। मोहसिन नकवी सर, ये पीसीबी का भी है, गृह मंत्री है। गृह मंत्री बहुत बड़ी चीज होती है, हाँ। वो भी पाकिस्तान जैसे में, हाँ। जिसमें हर घंटे में कोई घटना घट रही है। हाँ। नहीं, और एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी चेयरमैन है, जहां पे उसने ट्रॉफी चुराई थी भारत से, वहां का भी है। और एक गृह मंत्री है, वो भी पाकिस्तान जैसे, जहां हर आधे घंटे में खबर आ जाती है, वो थाने में ये पिट गया, वो पिट गया, वहां का गृह मंत्री है। हाँ। तो ये इनकी दोनों की ये निकल गया सर। इशाक डर जो है वो नवाज शरीफ का सर कजन भी है और समधी भी है। एक तो ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रही कि ये नवाज शरीफ का कजन भी है और समधी भी है, दोनों है, 2 in 1 है। तो ये तो एक तो इसकी वजह से इसको इतने सारे मंत्रालय मिले जा रहे हैं, और वो भी है और समधी भी है, और उसका तो आपको पता ही है, गृह मंत्री का। हाँ। अब तो वो इनकी रिश्तेदारियों में सर ये उलझे हुए हैं आपस में, कोई आसिर मुनीर का है, कोई नवाज शरीफ का है। ये कजन और समधी वाला क्या मैटर हुआ है? रिश्तेदारी भी इनकी इलीगल है सबके साथ। ये सर कजन और ये समधी वाला, आप मुझे वही तो कह रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में, मुझे आई डोंट नो यार, ये तो कजन भी है सब, तो सोच के उल्टी आती है। चलो, तो सर वही जो आप बता रहे थे कि ये आपस में इतने सारे इनके वो चलते रहते हैं फंडे, और फिर ये लोग टॉक में बात हो रही है। आपको क्या इनकी क्रिकेट टीम क्यों पिट रही है? इनकी क्रिकेट टीम इसलिए पिट रही है क्योंकि सब किसी के रिश्तेदार वहां पे बैठे हुए, चयन करता ही वही होते हैं सर सब। और एंड में उसने बिल्कुल ठीक बोला। वो जो नहीं था, वो कौन था क्रिकेटर जो 5 मैच जिसने खेले हैं, जो टीवी पे बहुत आता है, उसने कल परसों तनवीर अहमद ने यही तो बात बोली थी। वो तो सर डरते डरते जो बोली थी सर, शहर के उस लाहौर का नाम ही ले पाया बेचारा। लेकिन वो कह रहा है कि बस एंड में ये सब लोग अपने भाई भतीजे को फिट कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, एंड में बोलते हैं कि कोच को निकल। सर आपको पता होगा, पीटीवी पे मैच चल रहा था भारत पाकिस्तान का। हाँ। इन्होंने कहा कि कौम को कभी भी हारते हुए नहीं दिखा सकते टीम को। तो इन्होंने मैच बदल दिया, फुटबॉल आ गया, पता नहीं कौन खेल रहा था। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, मतलब चल रहा है। हाँ, हमारी 2-3 दिन पहले बात तो हुई थी ऐसी, कुछ तो चलती फिरती। हाँ, हमारी बात हुई थी। आपको हारते हुए नहीं देख सकते, कौम को भी नहीं दिखा सकते। वो क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट में पाकिस्तान हार रहा था। वो जो अपना मोटा वाला है सर, वो आजम खान। अरे नहीं सर, वो जो आगाजी वाला। अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया, आगाजी। और वही देख देख के उसमें से कमेंट्री करता है। नीचे मैच चल रहा होता है, ओ शाबाश ये वो, और फट फुटबॉल आ गई। फिर वो कह रहा है ओए एक ही पहले तो उसका ये पीटीवी पे फीफा का मैच क्यों आ गया है? ये असल वाला मैच है लाइव, वहां पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, और वहां फीफा वर्ल्ड कप का मैच, किसका मैच है? जर्मनी का। जर्मनी क्या पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, केपी में है, कहां पे है जर्मनी? जाया कर दिए हैं भाई पीटीवी वालों तुमने, मैच पैसे जाया कर दिए हैं। ये जितना टैक्स हमने पीटीवी को दिया, जाया कर दिया आज पीटीवी कट गया बहुत तगड़े वाला। फिर वो कह रहा है कि
अब के पाँव वाँव से उछलता होता है ना, कोई बटन तो नहीं दब गया, फुटबॉल कहाँ से आ गया, रिमोट विमोट तो नहीं दब गया कोई। फिर देख रहा नहीं पीटीवी पे ही आ रहा है, फिर कह रहा है, फिर कंफर्म कर रहा है अपने पीसीआर वीसीआर से कि भाई ये क्या लगा दिया। मतलब हारना, हम हारे ही नहीं है, ये कहने का मतलब है। जब गेम ही नहीं चल रहा तो हारे कैसे? हाँ, कैमरा शिफ्ट कर दिया, बोला फुटबॉल लगाओ, फुटबॉल आ गया अचानक और पीटीवी पे। हाँ, फिर वो कह रहे, तो ये तो इनके हाल है सर। हाँ। और इसी क्रिकेट से ही सर एक और चीज उठ के आ रही थी, महिला जो कोच है इनका, प्लेयर है, क्या नाम है उसका, वहाब रियाजी, फास्ट बॉलर। हाँ, तो वो तो सर उसने बोला कि हमारी महिला टीम ने पाकिस्तान की महिला टीम ने इंडिया की महिला टीम को बड़ी तगड़ी टक्कर दी है, ऐसे ही नहीं हारे। तो उसको लेके पाकिस्तान में ही बड़ा वो हो रहा है कि भाई 64 रनों से हार के क्या टक्कर हुई है। 64 रनों की हार को सर वो ये कह रहा है कि बहुत ही उम्दा खेल हुआ है और हमारी टीम ने इंडिया की टीम को बहुत ही ज्यादा तगड़ी टक्कर दी है। और वो टक्कर ये है सर कि 64 रनों से मैच हारे थे वो। मैं देख रहा था किसी का स्टेटमेंट, वुमेन क्रिकेट की मेंबर थी वो, मैच हारने के बाद कहते हैं कि हमने बैटिंग और बॉलिंग में इंडिया को आउटक्लास कर दिया। बैटिंग और बॉलिंग में हम इंडियन टीम से, तो तुम मैच कैसे जीते, फिर हम लोग मैच कैसे जीते, फिर मुझे समझ में नहीं आया। शी इज सेइंग वेरी कॉन्फिडेंटली, बैटिंग हमारी बेहतर रही भारत से, बॉलिंग हमारी बेहतर रही और थोड़ा बहुत चूक गया, क्रिकेट तो हमने शानदार खेली और बहुत ही सब कुछ शानदार रहा, फिर भी 64 रन से हार गया। थोड़ा सा भी कमजोर खेलते तो 250-300 रन से हार जाते, भले ही 170 रन बने थे और अपने जेब से भी लगा देते। तो सर एक G7 वाला सर मुद्दा बहुत पाकिस्तान में उछाल मार रहा है। आपके जो एक जानकार हैं सर, उनके बारे में भी जानकारी लेनी थी सर। जो कमर चीमा है, आपने उनके ऊपर थोड़ा हाथ सॉफ्ट क्यों रखा हुआ? रखा तो हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, कमर चीमा के ऊपर थोड़ा सॉफ्ट क्यों है, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक कि मैंने कोई सॉफ्ट, मतलब देखिए मैं आपको बता देता हूं, वो अपने मुल्क की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्या लगता है। आई शुड नॉट कॉमेंट अबाउट कमर चीमा और एनीबडी। मैं आपको बताता हूं, मुझे वो पाकिस्तानी पसंद नहीं है जो पैसा कमाने के लिए भारत की चापलूसी करते हैं। यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए भारत की चापलूसी करते हैं, अपने मुल्क को गालियां देते हैं, यहां से मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लेते हैं इंडिया से। और यार तुम दुश्मन हो, चलो कोई नहीं, दुश्मन हो, डन, दुश्मनी पे टिके रहो ना। फिर मुझे ये अच्छे नहीं लगते यूट्यूबर्स, इंडियंस उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस, ये माइक लेके मुंह पे कि यार क्या है, कौन है, ये है, मतलब दुनिया भर की चीजें हैं, कोई कि इंडिया में तो ये है, हम तो, और ये जानबूझ के, ऐसा नहीं कि दे आर एडमायरर्स ऑफ इंडिया, वो पाकिस्तानी, ऐसा नहीं कि वो लोग एडमायरर्स हैं, नहीं, उनके अंदर भी उतनी नफरत होगी, लेकिन पैसा कमाने के लिए आप मुनाफकत, हिपोक्रेसी कर रहे हैं, ठीक है। कमर चीमा तो न्यूट्रल गियर पे ही था पहले से, मतलब अगर वो पाकिस्तान के फेवर में है तो वो तो आप किसी पाकिस्तानी से एक्सपेक्ट करोगे ना कि पाकिस्तान के फेवर में होगा, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आई डिसएग्री विद कमर चीमा ऑन सो मेनी मैटर्स, मेरा बहुत डिसएग्रीमेंट रहा है ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विद कमर चीमा, बट आपको ये एक्सपेक्ट होना चाहिए ना कि जो बंदा है वो अपने मुल्क से वफादार रहे, वो भारत का दुश्मन रहे, वो उसका फर्ज है, भारत का दुश्मन रहे वो उसका फर्ज है, लेकिन अपने मुल्क से वफादार रहे। प्रॉब्लम तब होती है जब ये, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, आप बाजार जाएं और लोगों के मुंह में माइक डालें और फिर बोलें ये भाईजान, ये मोटरसाइकिल कितने की है, गेस करिए कहां की है। अच्छा, उसको भी पता है कहां की है, नहीं, मजाक ना करें, सच कहें। अबे पागल है यार। तो इसीलिए सर आपने उनके ऊपर थोड़ी सी दया दृष्टि रखी हुई है। दया दृष्टि नहीं, मुझे जो लोग मुंह पे बोलते हैं ना, कड़वा बोलते हैं, मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं।
हाँ, मुझे तो दाएं बाएं लाग लपेट वाले अच्छे नहीं लगते। तो सर ये G7 वाले पे हाँ। कमर चीमा जो हैं वो कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, ऐसी बात करते हैं सर, ये क्या हुआ मोदी जी को आगे रख दिया, और बड़े भोले से उसमें बोलते हैं सर, ना कोई वॉल्यूम ज्यादा है ना कुछ है, और मासूमियत भी नहीं है, पता नहीं क्या मतलब, ऐसा गुनगुनाता रहता है कि मोदी को आगे रख दिया, और मोदी जी तो स्थायी सदस्य भी नहीं है, फ्रांस ने इतना उनको इज्जत दे दी, पाकिस्तान भी हो सकता था और लाइन में वो भी खड़े हो सकते थे, और जापान सदस्य है वो पीछे की लाइन में खड़ा है। G7 के जहां पे कनाडा मेन पार्टनर है, बर्तानिया मेन पार्टनर है, जापान को पे मेन पार्टनर है, वो पिछली लाइन पे खड़े हुए हैं, और मैक्रोन ने मोदी को साथ खड़ा किया हुआ। आपने इस बात को भी थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि ये क्यों साथ खड़ा किया, ये है क्या माजरा, और भी कई सारे थे। तो इन लोगों मैं को माजरा ऐसा समझा देता हूँ। पाकिस्तान को क्यों इंडिया से मुकाबले के लिए उतार देता है हर बार। देखिए मैं बताता हूं आपको, वो ठीक है जो वो कह रहे हैं उनकी मर्जी है, मैं 2-3 सच्ची बातें बताता हूं। G7 मीन्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट 7 इकोनॉमीज, ठीक है। इंडिया इज ऑलरेडी इन द टॉप 7। इंडिया G7 का मेंबर हो ना हो, टॉप 7 में तो है, ठीक है। इंडिया का आना वहां पे नेचुरल है, नेचुरल है। ये 7 अमीर देशों का एक क्लब है, 7 अमीर देशों का, 7 अमीर देशों का क्लब है। इसका मतलब यह है कि जो 7 सबसे अमीर देश हैं वहां पे इंडिया 7 अमीर देशों में तो है ना, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना। हाँ वो बात ठीक है कि G7 का मेंबर नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन इंडिया का वहां पे होना नेचुरल है। और सम्मान किसी भी पाकिस्तानी का ये समझना कि G7 में पाकिस्तान रहेगा, वो क्या करेगा G7 में पाकिस्तान। आप एक बात, ये चाहना भी गुनाह है कि पाकिस्तान G7 में क्या करेगा। पाकिस्तान G7 में वहां वो अमीर लोगों का क्लब है, वो उन, देखिए मैं ट्रोल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि व्हाट इज G7, द टॉप 7 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। अब उसमें एक्सेप्शंस भी हैं, China could be an exception, India could be an exception, this could be an exception, that could be an exception. But generally it is supposed to be. G100 बनेगा, उसमें पाकिस्तान हो सकता है। अगर 100-150 देशों का कोई ग्रुप बनता है, वैसे यूनाइटेड नेशंस में तो है पाकिस्तान, उससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए पाकिस्तानियों को। और ट्रंप की वजह से सर इनके मुंह में पानी आ रहा होगा कि ट्रंप तो ले जा ही सकता था सर, जाते ना एक साथ में बॉय बन के, होता ना सर कि अरे ट्रंप साहब जूते ठीक है सब ओके, ये वो उस टाइप से जाना चाह रहे थे कि पहुंच जाए कैसी कर। देखिए मैं आपको बात बताता हूं, किसी की हैसियत पे आप अपने शर्ट का पहला बटन नहीं खोल सकते। हैसियत आपको खुद पैदा करनी पड़ती है। जब आप खुद हैसियत पैदा करोगे लोग आपकी इज्जत करेंगे। ट्रंप ने यह कर दिया, चाइना ने हमारे लिए यह कर दिया, सऊदी अरब ने हमारे लिए यह कर दिया। अरे आपने अपने लिए क्या किया, और भाड़ में गई दुनिया यार। इतने सारे देश जब इकट्ठे होते हैं सर, जिसमें एक वो नवाज शरीफ भी गया था, तो उसमें ऐसे सल्यूट सा कर रहा है उसको ट्रंप को, शहबाज शरीफ, ऐसे हरकतें सामने आई सर कि ऐसे सामाजिक लोगों में तो वो शर्मल शेख का था, वो शर्मल शेख का खड़े होने लायक भी बंदा नहीं है, नाक ही कटा दे। और इसको कह रहे हैं कि उनको बुला लेते, पाकिस्तान चला जाए, यहां भी कुछ ना कुछ ऐसा कर देता वो। नहीं मैं तो कह रहा हूं कि देखो यार, पाकिस्तान की वो कुछ करे ना करे, देखिए बात यह है कि ये जो क्लब है ना, ये पैसे वालों का क्लब है। पाकिस्तान क्या करेगा इसमें, मैं एक बात जानना चाहता हूं, पाकिस्तान करेगा क्या। यहां पे बात होनी है इन्वेस्टमेंट की, यहां पे बात होनी है इन्वेस्टमेंट की G7 में, यहां पे बात होनी है अरबों डॉलर के निवेश की, यहां पे बात होनी है AI की, है ना, यहां पे बात होनी है क्वांटम, वो क्या नाम कहते हैं उसका, सॉरी, बिटकॉइन की, यहां पे बात होनी है स्पेस की, यहां पे बात होनी है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, एनर्जी की। इन सब चीजों में पाकिस्तान करेगा क्या, मैं ये नहीं समझ में आया। पाकिस्तान का काम क्या है इन सब चीजों से? फौज किराए पे देने की बात तो कर नहीं रहे वहां पे। है क्या पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान करेगा? और साढ़े को एटम बम है, नहीं चाहिए एटम बम, अपने घर पे रख। मैं वही कहता हूं, इन टुडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज जज्ड बाय द काइंड ऑफ मनी यू हैव। आपके पास क्या पैसा है, ये दुनिया की सच्चाई है, खासतौर से जियोपॉलिटिक्स में। ये तो आम रिश्तों में भी होता है ना।
लेकिन जियोपॉलिटिक्स की ये बात है, आपके पास क्या पावर है, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आपके पास कितना पैसा है। ये अपनी देखिए, ये जो इन्होंने अलिफ लैला की कहानियां अपने बच्चों को सुना रखी हैं पाकिस्तान में, उसके बेसिस पे तो G7 पे नहीं बुलाएगा ना कोई आपको, जो आपने अलिफ लैला की कहानियां सुना रखी हैं अपने खुद के बच्चों को कि पाकिस्तान अजीम मुल्क है, ये जो एतिहाद एयरलाइंस हम ही ने शुरू करी थी, ये पता नहीं क्या क्या झूठ बोलते हैं। एक जमाने में हमने जर्मनी को लोन दिया था, हमने चाइना को लोन दिया था, ये सब बोलते हैं पाकिस्तानी। मैंने बोला यार ईरानियों के बारे में बोल रहे थे सर। हाँ। कि कुछ नहीं थे, लुटेरे थे, रेत ही रेत था, हमने मतलब इनको उनके लिए, यूएई वालों के लिए बोल रहे थे हाँ। कि वहां तो रेत ही रेत था, पाकिस्तान ने उन्हें सब कुछ सिखाया जब इन्होंने पैसे मांग ली। पाकिस्तान मतलब सर एक तरह से टेंट हाउस का वो डेग है। डेग तो आप समझ ही रहे होंगे सर। हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं। जिसमें बिरयानी बनती है, तो बिरयानी बना रहा है कोई और खा रहा है कोई। हाँ। और डेग यूं ही खुश हो रही है कि मेरे में हैदराबादी बिरयानी बन रही है, यहाँ मुरादाबादी बिरयानी बन रही है, और ऐसे ही जल रही है चूल्हे पे और खुश हो रही है कि मेरे अंदर बिरयानी बन रही है। और डेग का अपने बिरयानी तो कोई स्वाद लेना देना भी नहीं है, यूं ही जल रही है और बना कोई रहा है और खा कोई रहा है। तो ये सिर्फ डेग ही है पाकिस्तान और बिरयानी की। पाकिस्तान वो कपड़ा है जिससे गंदी डेग ना धुलने के बाद साफ की जाती है, बस डेग भी नहीं है, वो है नहीं इनके पास कुछ यार, सब भीख मांग के तो पैसा। इनका पूरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है भीख पे है। आप बोलिए जो $15 अरब का गाना गाता है पाकिस्तान, उसका ब्रेकअप दीजिए। सऊदी का कितना पैसा पड़ा है, कतर का कितना पैसा पड़ा है, IMF का कितना पैसा पड़ा है, ADB का, वर्ल्ड बैंक का ना, कमाते वमाते कुछ नहीं, सब फ्रॉड का मामला है इनका, सब भीख मांगता। सवाल ले लेते हैं। हाँ ये कानपुर से हैं सर, कुशाग्र। क्या कह रहे हैं कुशाग्र ये जी? कह रहे हैं चले जी, वो जो बात मैंने बीच में सुनी है उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। क्रिकेट से रिलेटेड है। एग्जैक्टली। खैर चीमा साहब जो बात कर रहे थे उनका वो बीच में क्लिप चलाया गया और पूरे पाकिस्तान के हालात बताए कि, और जो उन्होंने शॉर्ट वे में समझाया ना भाई कि G7 जो है वो एक लीड क्लब है, और मैं इस पे एग्री करता हूँ भाई। और इसलिए एग्री करता हूँ क्योंकि अगर पाकिस्तान भाई, चीमा साहब वो जिस आह भर रहे हैं ना, जिस कह लें कि दुख और दर्द के साथ कह रहे हैं कि वो फलां जो है लाइन में मोदी सर खड़े थे, और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट PM है वो उन्होंने जी, और वो जो है उनके साथ उन्होंने उनको साथ खड़े कर लिया। आप भी हो सकते थे वहाँ पे, उन्होंने भी कहा, चीमा ने भी अपने मुंह से कहा कि हाँ हम भी हो सकते थे, आप हो सकते थे। ठीक है, वहां तक जाने के लिए आपको उस लीग क्लब में वहां पर आना पड़ेगा भाई, पैसे के साथ अपनी साख मजबूत करनी होगी जो आपने की नहीं है इतने सालों से। इसी चीज को अगर देखा जाए ना, एक कह लें कि एक हुबुल वतनी वाला बंदा जो है अपनी कंट्री के साथ वो प्यार मोहब्बत रखता हो, उसके मुंह से सुने तो 19-20 का फर्क मुझे नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई एक बंदा कहता है कि मैं अगेंस्ट हूँ आपके, मैं आपकी कंट्री के अगेंस्ट हूँ, लेकिन बात वो सच्ची कर रहा है। जैसे उन्हें कड़वापन वो बोला ना कि मीठी बातें करने वाले मुझे हजम नहीं होते। ठीक है, और जो कड़वी बात करता है, मतलब कि कड़वी बात जो करेगा वो कहीं ना कहीं सच ही आपके मुंह के ऊपर बोल देगा, और वो आपको हजम नहीं होगा, लेकिन वो सच होगा, वो आपको धोखा नहीं दे रहा होगा, असलियत बता रहा होगा कि असल में है क्या, आप हैं क्या, किस पोजीशन पे हैं, और मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ या वर्ल्ड वाइड आपकी इज्जत कितनी है। तो वो मेजर सर है, वो इसमें मैं एग्री करता हूँ कि भाई उसने ठीक कहा है, स्ट्रेट वर्ड में कहा है मेजर सर ने कि यार ये चीज़ है, और आपने रिस्पेक्ट जो है वो अर्न नहीं की। रिस्पेक्ट अगर आजकल के दौर में देखे जाए, वो फैमिली के लेवल पे भी उन्होंने बात की कि भाई अगर आपने रिस्पेक्ट अर्न करनी है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। वो मनी इज अ पावर, नो डाउट भाई। भाई पैसा जो है, बहुत सारी चीजें जो है आपको लाइट आउट कर देगा सब। वो पीछे भी खड़े होंगे ना 7वीं लाइन में, तो आपको ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, खानदान में वो उधर से आवाज दे लेंगे, यार वो फलान नजर नहीं आ रहा। आप बेशक छुपे हो पीछे, वो आवाज देंगे, सब कहेंगे किधर गए किधर गए, आए ना जी, आए ना जी, क्या कर रहा है जी, किसी चीज का इफ्तिताह करना, किसी चीज की ओपनिंग करना, वो आप तस्वीर में नजर नहीं आ रहे सामने। क्यों? क्योंकि भाई आपकी साख तगड़ी है, आपके पास पैसा है, वो पावर है।
तो यहाँ पे कंट्रियां भी वैसे ही चलती हैं, भले वो छठी लाइन में खड़े होते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मोदी सर, तो उनको वहां से भी उन्होंने कहना था कि आप इधर, उन्होंने आवाज दे के कह दिया आ जाए। अब ये क्रिटिसाइज करनी, यहाँ पे क्रिटिसाइज करना नहीं बनता। हाँ, आप क्रेडिबिलिटी दे सकते हैं, अगर नहीं दे सकते तो उसके ऊपर बात ही ना करें। अगर मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा भाई उस बंदे ने अर्न किया है। जब मेडल कोई हासिल करता है, वो पोजीशन हासिल करता है पढ़ाई के बलबूते के ऊपर, या गेम्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है किसी भी एक्टिविटी में, तो भाई वो डिजर्व करता है, तभी वो फर्स्ट पोजीशन वाली वहां पे वो खड़ा है फ्रंट रो के ऊपर, और मेडल उसके गले में है, और सबको पता होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इन्होंने कहा कि जो है इकोनॉमी के लिहाज से मेरे हाल में 100-150 में मेरे हाल में करे, तो फिर जो है G100 होता, G150 होता मेरे ख्याल में, तो फिर कहीं जाके पाकिस्तान का नाम आना था। ठीक है, हंसी तो आती है, हंस इसलिए रहा हूँ कि कुछ किया नहीं है, बातें की हैं वो। इन्होंने कहा कि हम 100 बार उसके ऊपर बात कर चुके हैं, और इन्होंने कहा कि चूरन जो है अलग अलग की कहानियां सुनाई जाती हैं कि ये है वो है, तो है कुछ भी नहीं इन रियलिटी। कुछ होता तो यार अभी तक वो नजर आ रहा होता। और अभी जो बर्डन और जो चीज जो है हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें पता है। वो एक जो है फुरकान भट्टी, उसका लाइव चल रहा था बेचारे का, और वो बंद हो गया और वो चेंज हो गया। अब वो पीटीवी को जो है वो कोस रहा है कि हमने जो टैक्स दिया, हमने दिया नहीं भाई, हमसे ले रहे हैं, उल्टा जबरदस्ती ले रहे हैं, और वो भी जो है उसका मिस यूज कर रहे हैं। ये ऐसे ही होता था, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, बीच में जब तेंदुलकर ने या राहुल द्रविड़ ने चौका या छक्का लगा देना, या 50 कर लेनी, या 100 करना, तो बीच में उन्होंने व्हील्स किंग के ऐड और पता नहीं क्या क्या बीच में तोड़ देना। क्यों? क्योंकि लोग उस सेलिब्रेशन को देख ना सके। वो अजीब सा एक ना कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती थी बीच में कि यार ये क्या चल रहा है। उस वक्त चीजें समझ नहीं आती, लेकिन नाउ ऑन वो चीजें जो है वो थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो गई हैं और साफ नजर आना शुरू हो गई है। और फुरकान भट्टी जो है उसका लाइफ जो है वो जाया हो गया बेचारे का, उसे वो भी दुख है। क्रिकेट से रिलेटेड भी चीजें जो हैं वो भाई अनहोनी होती रहती हैं, क्योंकि सारे का सारा सिस्टम जो है वो वहाब रियाज उसको लिया गया और कहा गया कि भाई वो जो है अच्छी परफॉर्मेंस देगा, इसको इंक्लूड करें, पुराना खिलाड़ी है। वो उस वक्त 2-4 विकेटें ले ली, अगर परफॉर्म कर लिया ठीक है, वो मेल्स क्रिकेट जो है, मेंस क्रिकेट जो है उसमें डालो यार, उसको वहां पे यूज करो। अगर फीमेल क्रिकेट जो है वो खेल के कोई लड़की निकली है, उसने खेला है, अच्छी क्रिकेट की है, उसको वहां पे लगाओ, वो वहां पे होनी चाहिए उस कैटेगरी में। आई थिंक बेहतर कॉम्बिनेशन और बेहतर केमिस्ट्री बनेगी और टीम जो है वो परफॉर्म करेगी। ये कह देना कि सुक्के पे कि यार हमने इंडिया को टफ टाइम दे दिया, हमने बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, वो कह तो दिया है, जो हाईलाइट पड़ी हुई है वो दिखा रही है 64 रन, वो उससे हार गए हो आप। वो क्या है फिर तो अगर आपने हर चीज में टफ टाइम दिया है तो फिर वो मार्जिन कम होता, फिर वो 1, 2 या 3 का मार्जिन होता, सुपर ओवर पे आ जाती बात। फिर मैं कहता कि हाँ आपने टफ टाइम दिया है हर फील्ड में और आपने उन्हें तंग किया है, तभी आपकी पोजीशन इस तरह की रही है। उसमें तो मुझे जीरो नजर आया है। मतलब इन रियलिटी मैंने मैच नहीं देखा इन अ सीरियस नोट, लेकिन वो जो बातें सुनने को मिल रही हैं, वो जो उन्होंने बताया कितने रन से, और ये जो बातें हो रही थी मेजर सर और जो फ्रीडम फाइटर बैठे हुए उनके दरमियान, तो भाई उससे साफ जाहिर होता है कि आप हार गए। अभी वो अफगानिस्तान और इंडिया को हो रहा है, तो भाई इधर इंडिया ने जो है 49.5 ओवर में या 49.3 है, उसमें जनाब 400 ठोक दिया है उनको। टीम वो छोटी है, इतनी छोटी नहीं है, लेकिन 400 ठोक दिया भाई बोर्ड के ऊपर, सही है। और उनको मेरे ख्याल में 243 के ऊपर या 240 के ऊपर जो है वो आउट कर दिया है। उन्होंने भी स्ट्रगल किया, कोशिश की है, लेकिन अब अफगानिस्तान बोले कि हमने जो है बड़ी जान लगा दी, हमने ये करने की कोशिश, टफ टाइम दिया। टफ टाइम तब होता कि ऑलमोस्ट 400 के नजदीक होते, विकेटें भी उनके हाथ में होती, वो स्ट्रगल कर रहे होते और एट द एंड ओवर खत्म हो जाते और उनके पास वो सिचुएशन थी कि 10 रन से हार गए 5 से हार गए, 3 से हार गए। ये होती है स्ट्रगल के नजर आती है, वो लड़े हैं। ये क्या है कि सुक्की जनाब अपने आप को बचाने के लिए और अपनी वो जॉब बचाने के लिए, ठीक है, फ्यूचर जॉब जो है करंट सिचुएशन में बचाने के लिए इस तरह की चीजें करना ये नहीं होंगी। और जहाँ तक रही बात तरक्की की और काम करने की, तो वो मुझे
तो नहीं है, क्योंकि इन रियलिटी भाई हम जो चीज़ें देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और कुछ चीज़ें जो ठीक है हम सपोर्ट करते हैं, हम बोलते भी हैं यहाँ पे कि अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट ये कर रही है, चलो एक अच्छा इकदाम तो हुआ, अच्छी चीज़ तो हुई जो हमारी सहूलत के लिए है भाई, चलो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जब कोई बुरा फैसला लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, उसके ऊपर हमें भी जो है वो तप चढ़ती है कि कंट्री जो पहले ही क्राइसिस में जा रही है, डाउन हो रही है, और उसके ऊपर इस तरह के बयानात देना और टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर बैठ कर टीआरपी लेना, ये चीज़ें जो है सूटेबल नहीं है। वर्ल्ड वाइड बेइज्जती का मौजब जो है वो बनती है। 1 या 2 या 3 बार ख्वाजा असद जो है उसने पता नहीं बयान दिए हैं और वो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। अभी भी टीवी के ऊपर कोई बात हो तो उसके साथ रिलेट कर देते हैं, ठीक है। तो बेइज्जती का मौजब इसलिए कहते हैं कि आप जो है अपनी हद बंदी में रहकर बात करेंगे, आपकी भी इज्जत होगी, ठीक है, और हमारे लिए भी मुश्किल नहीं होगी। उन्होंने यूट्यूब्स को भी बीच में रगड़ दिया, यूट्यूबर को। उन्होंने कहा कि वो जो है वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। हाँ, मैं कहीं ना कहीं कहूँगा वो भी इसी शोबे से रिलेटेड है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं मेजर सर को भी समझना चाहिए कि 19-20 चलता है हर तरफ, ये रियलिटी है। मैं फेकनेस नहीं कहूँगा, वो कहूँगा कि 19-20 चलता है। वहाँ पे जो स्क्रिप्टेड होते हैं वो हम भी कई बार कह देते थे, वो जिनकी वीडियो होती थी, पता नहीं जुहेब चौधरी, फेकनेस कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अपना बंदा खड़ा किया, वो से सारे मौजू पता है जो बात हो रही है। रैंडम पीपल जो होते हैं वो शर्माते हैं, बात कम करते हैं, कम जो है उस चीज़ के बारे में नॉलेज रखते होंगे, लेकिन बात कहीं ना कहीं वो कर देंगे। वो नेचुरल होता है। जो स्क्रिप्टेड होता है कि बाइक दिखा दी, वो नहीं भाई यानी ये तो एयरपोर्ट जो है दुबई का लग रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये बाइक तो इंडिया में, और नहीं यार यहाँ पे 70 होंडा चल रहे हैं अभी 125, वहाँ पे कैसे 500 सीसी जो है इतने की है। तो ये वाला कंपैरिजन जो है ना, कहीं लगता है कि लोगों में फेकनेस है, वो खुद अपने बंदे जो है स्क्रिप्टेड खड़े किए हुए हैं, नो डाउट। लेकिन जब आप रियलिटी के ऊपर बात करते हैं, जैसे हम रिएक्शन वीडियो जो है वो करते हैं, कि हम पे भी बर्डन आता है। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर जितने भी हैं वो तारीफ करते हैं, लेकिन हम जो है स्ट्रेट अवे तारीफ नहीं, मुझे अपना तो पता है, मैं स्ट्रेट अवे तारीफ नहीं करूँगा। हाँ, जहाँ पे क्रिटिसिज्म होगा मैं वहाँ पे बोल पड़ता हूँ कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है। फिर फायदा नहीं है उस चीज़ का, आप अंतर ही ना कर पाए, फिर आप यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं कि आपने स्ट्रेट वे में आपकी बात करनी है, आपके हिसाब से बात करनी है। भाई मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर रिव्यू किस चीज़ का हुआ तो वो देना ज़रूरी होता है। हम जो है वो कहीं ना कहीं पक्षपात लेते हैं, करते हैं, लेकिन उस वे से नहीं करती कि एक झुकाव कर लें एक साइड पे ही, वो चीज़ जो है फिर वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ना हुआ, एट दी एंड रिव्यू ना हुआ उस चीज़ का, ऑथेंटिक किस्म का। बहरहाल यही था वीडियो में। बाकी ओवर टू अली भाई, ओवर सीनियर पर्सन ऑफ दिस चैनल। जी अली भाई। सीनियर पर्सन ऐसे कहता है जैसे मैं पता नहीं कब से ये लगा हुआ हूँ इस चैनल में, मैं अकेला ही था। आप भी थोड़ी खा लेना। महाराज जी, ये शुरू में बात की गई है अपना ये क्या नाम है इसका, ये पीस टॉक की। हाँ, तो पीस टॉक में जो है वो अभी पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा, क्योंकि कतर में हो रहा है, तो क्रेडिट जो है वो कह रहे हैं जी कतर को मिलेगा, वो बासत अली जो है। तो पाकिस्तान को पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, पाकिस्तान को भी जो है बुलाते हैं या नहीं बुलाते वहाँ पे। तो मेजर साहब ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ यूज हुआ है, ये हमने इस पर पहले भी काफ़ी वीडियो जो है काफ़ी बार बोला भी है, और मेरा ओपिनियन आज भी वही है कि चलें शुरुआत की थी पाकिस्तान ने, क्रेडिट मिले ना मिले, पाकिस्तान अगर यूज हुआ है इस चीज़ में तो कोई अच्छी चीज़ के लिए हुआ है कि चलें। दो बेशक आप समझ लें कि मेजर साहब से कह रहा हूँ कि आपके मुताबिक बेशक जो है वो अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को चूज़ किया कि पाकिस्तान के तल्कात जो है ईरान के साथ हैं जी, उनकी IRGC जो है उनके साथ तल्कात हैं, तो इस वजह से जो है वो पाकिस्तान को जो है वो बीच में शामिल किया। चलें किसी को किया, पाकिस्तान हुआ, कतर हुआ या कोई और हुआ, शुरुआत हुई, उनमें पीस टॉक की बातें शुरू हुई, आपस में उनकी बातें हुई, तो मतलब कि कहने का है कि शुरुआत हुई। हम यही चाह रहे थे कि चलें शुरुआत हो चुकी है, कोई पीस टॉक हो जाए, मुल्क के हालात ठीक हो जाए, क्योंकि जंग उधर हो रही है, मुल्क हमारा जो है हम पिस रहे हैं बीच में, हम खुद पिस रहे हैं। मैं पहले भी यही कहा था कि अब बेशक जो है किसी और मुल्क में भी अगर पीस टॉक हो जाती है, पीस हो जाए बस,
तो जो बंदे जो न्यूज वाले या कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जी, पाकिस्तान डिप्लोमेसी में ये हो गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान, यार वो उनको टीआरपी चाहिए होती है, वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात को करते हैं, वो एक आप सबको पता ही है। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान का अगर यूज हुआ है इस चीज के लिए, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज के लिए यूज हुआ है कि उनके पीस टॉक की शुरुआत हुई और उनके आपस में बातचीत हुई। उसके बाद चलें कतर में, जिनेवा में जो है वो शुरू हुआ, तो वहाँ पे पीस टॉक जो है वो एंड हो रही है, और क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को मिले ना मिले वो एक अलग चीज है, उस पर कोई बहस नहीं है। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो ना सही। तो जो मतलब पाकिस्तानी न्यूज वाले अगर इस पे जो है वो ज़ाहिर है उनको न्यूज चाहिए होती है, उन्होंने बोलना होता है इस चीज पे कि जी पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया, ये है वो है, मतलब बड़ा चढ़ा के वो लंबी फेंकते हैं, उस चीज से लेना देना नहीं है। लेकिन सिर्फ इस बात से है थोड़ा सा इख्तिलाफ कि चलें पाकिस्तान अगर यूज हुआ है तो एक अच्छी चीज के लिए हुआ है, दो मुल्कों की पीस टॉक के लिए शुरुआत हुई है। अब आज जो है वो पीस हो चुका, बहुत अच्छी चीज है, चाहे कतर में हुआ चाहे किसी और मुल्क में हुआ। बहुत इंडिया में भी होता भाई तो हम इसी तरह तारीफ कर रहे होते, हम इसी तरह बात कर रहे होते कि पीस टॉक हो गया, हम दोनों मुल्कों में पीस जो है वो आ गया। अभी मतलब के बाद में दोबारा जंगी ना शुरू हो जाए कोई ना कोई मसले की वजह से, लेकिन फिल वक्त जो है वो टॉक्स हो चुकी हैं और फिल वक्त मुआहदे तय पा रहे हैं। चलें फिर शुरू हो जाएगा। वो तो ज़ाहिर है इजराइल तो नहीं चाहता ना, तो कुछ लोग समझते हैं भाई, उनको पता है कि हो भी सकती है दोबारा, और मैं भी समझता हूँ कि ये कोई किसी टाइम भी दोबारा हो सकती है। चलें फिल वक्त सही रुका सारा काम, थोड़ा सा मुआहदा हुआ, जो है वो जो तरसील होनी है चीज़ों की, आमदोरफ्त होनी है, वो तो होगी ना चालू। जो मुल्क में जो है महंगाई बढ़ने लगी है, मुल्क में जो है वो गरीबों का जीना हराम हो रहा है, वो तो कम से कम थोड़ा सा जो है रिलीफ मिलेगा उनको। तो जिनको मुश्किलात ज़ाहिर पड़ेंगी उनके लिए तो ज़ाहिर है ये बहुत एक अच्छी चीज़ हुई है, और उस हिसाब से तो बेहतर है। बाकी रही बात ये इन्होंने कहा कि जो चापलूसी करते हैं, चापलूसी वाला वर्ड यूज़ किया, अभी मैंने ये थोड़ा सा इख्तलाफ किया मेजर साहब से, यकीन करें यहीं पे जो है वो नीचे आ जाएंगे, कई कमेंट आ जाएंगे जो कहेंगे कि जी ये इन्होंने चूरन चाटा हुआ है, ये लाहौरी चूरन चाटा हुआ है, तो इसलिए जो है ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये कहें कि बिल्कुल जी मेजर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा जी, पाकिस्तान को जो है वो यूज कर लिया, बहुत गलत हुआ, ये हो गया। भाई अगर गलत चीज के लिए यूज हुआ होता तो मैं यहाँ पे भी कहता कि गलत चीज के लिए यूज हुआ, लेकिन एक अच्छी चीज के लिए यूज हुआ, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है वो काफी लोग आएंगे जो कहेंगे कि लाहौरी चूरन चाट लिया। तो मतलब कि कहने का यही है कि चापलूसी वो होती है कि अगर सामने चीज नजर आ रही है कि एक चीज जो है वो वैसी नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान किसी चीज में इंडिया से बेहतर, मतलब मिसाल के तौर पे चले मोटरसाइकिल की बात कर लेते हैं, बाइक की बात कर लें, पाकिस्तान में बाइक एक अच्छी है, एक बात कह रहा हूँ, तो इंडिया में वो बाइक जो है उसी मॉडल की उसी तरह की जो है बाइक जो है महंगी भी मिल रही हो, थोड़े से कम जो है वो क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज हो, लेकिन पाकिस्तान की बाइक जो है बहुत अच्छी हो, तो हम कहें नहीं 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 जी नहीं नहीं इंडिया की बाइक बहुत अच्छी है जी, ये वो होगी चापलूसी। जब साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की बाइक जो है एक फर्ज करने के लिए कहा है, ये ना समझिएगा कि पाकिस्तान के आप कमेंट शुरू कर देंगे 70 है वहां पे, मुझे पता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आ गया ना सी रिएक्शन। नहीं मिसाल दे रहा हूँ, नहीं मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि बाइक की बात हुई है ना, तो वही मिसाल इसलिए दे रहा हूँ। तो पाकिस्तान का कहेंगे ना कि पाकिस्तान की जो है वो अच्छी है, हाँ अब हम कहें उस वक्त के इंडिया की अच्छी है तो वो चापलूसी होगी। तो जो चीज इंडिया में है ही बेहतर भाई, उसको बेहतर नहीं बोलेंगे तो अब क्या हम उसको कहेंगे कि जी नहीं नहीं ये जो है वो पाकिस्तान की बेहतर है 70 इंडिया के जो है बुलेट से। बात है ना, हो जाना ना, ये पढ़ के आए हैं स्टडी पाकिस्तान जहाँ पे वाफर मिकदार में ज़ाहिर मौजूद है गैस के। हाँ तो लेकिन एक चीज की मैं कहूंगा कि जो वो वही बात जो इन्होंने कही है ना कि जो माइक लेके जाते हैं वो स्क्रिप्टेड भी होते हैं अक्सर, बीच में सारा कुछ पहले तय होता है, बस फेक रिएक्शन दे रहे होते हैं, मतलब फेक जो कर रहे होते हैं, अच्छा ये इंडिया की है, वो मैं भी समझता हूँ कि वो ज्यादातर चापलूसी है, वो चापलूसी में आता है। तो भाई सीधा बोल अच्छा इंडिया की है, मतलब क्रेडिट दे इंडिया को, बहुत अच्छी बाइक है जी, एक तरीके से जो है क्रेडिट दे दो।
आगे से जो है वो ऐसा कहना नहीं नहीं पाकिस्तान किसी पे अच्छी कैसे हो सकती है। पता सारा है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, इकानमी में पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, पता सबको ही है, लेकिन बस वही बात के मानना नहीं है। नहीं ना जी जी बिल्कुल जी, यही 2-3 पॉइंट हैं जिनके ऊपर इन्होंने बातचीत की है। बाकी ये है कि जो पॉइंट कमर चीमा ने बोला, उन्होंने कहा कि हम भी वहां पे हो सकते थे, पाकिस्तान को भी वहां पे होना चाहिए था जहां पे इंडिया मौजूद था। ठीक है, जो वैल्यू इंडिया को मिली है वो पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए। देखिए अब इन्होंने कहा ना कि चापलूसी की बात है, अब हम अपनी तरफ से कहना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं कि बिल्कुल जी पाकिस्तान को वैल्यू मिलना चाहिए। अब किस बिना पर वैल्यू मिलना चाहिए, चले हम एज अ पाकिस्तानी हम ही कह देते हैं, ठीक है, वो हमें कारण तो बताना पड़ेगा। एक तरफ कंट्री है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसका मार्केट बड़ा है, उसके पास लेने देने के लिए बहुत कुछ है, वो बनाते बहुत कुछ है, वो लेते बहुत कुछ है, सारी चीजें हैं, बाइंग पावर भी तगड़ी है। अब उसके साथ हम पाकिस्तान को कंपेयर करना शुरू कर दें और हम कहें कि नहीं हमें भी वही वैल्यू मिलना चाहिए जो इंडिया को मिला है। एक तरफ 5वीं बड़ी इकोनॉमी और एक तरफ ऐसा कंट्री हो जिसने क्या लेके बिलियन ऑफ डॉलर्स का लोन जो है IMF का देना हो, कभी इकोनॉमी देखी ना हो, हाँ IMF का देना हो, और हम यहाँ पे कह दें तो सब ने कहना कि यार ये क्या है, इन्होंने कोई आज गांजा वांजा तो नहीं फूंका हुआ। तो ये चीजें चापलूसी नहीं होती, बात जो होती है ना वो लॉजिक के साथ की जाती है। अब G7 में नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वहां पे खड़े हैं, उनको जिस तरह से इज्जत मिल रही है उनकी तो इज्जत वो समझ में आती है, क्योंकि वहां पे बातें होंगी, इन्वेस्टमेंट की बातें होनी है वहां पे, जाहिर सी बात है सारे कंट्री जो है वो टेक्नोलॉजी शेयर करने की बातें करेंगे। अब पाकिस्तान वहां पे होता तो क्या करता, चले हम भी कह देते कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है या क्या है पाकिस्तान में, क्या बनता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है जिसकी बात की जाती, या मार्केट में क्या है, या बाइंग पावर जो है उसका वैल्यू क्या है। तो ये चीजें जो है ना वो मायने रखती हैं, इसलिए हम कहें भी तो किस बिना पे कहें। हम तारीफ करना चाहते हैं, हम भी कहते हैं कि तारीफ करनी चाहिए, लेकिन तारीफ के लिए कुछ होगा तो करेंगे ना, जब है ही कुछ नहीं है तो क्या करेंगे। एक चीज जो है वो बेहतर हो रही है और लॉजिक के साथ हम कहते हैं जी कि फलां चीज जो है वो बेहतर हो रही है। अब जैसा कि इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो यूज हुआ है, अब ये बात हम तो नहीं करते, ना ही कोई और करता है। अब ये डिफेंस मिनिस्टर जो होता है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ा एक किस्म का ओहदा है। वो कह रही है कि हमें पाकिस्तान को हमेशा जो है वो यूएसए ने टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया है, वो हमसे ज्यादा समझदार है, वो सरकार का हिस्सा है, उन्हें हमसे ज्यादा पता है। अब यूज किया तो वो इसलिए कह रहे हैं। तो ये सारी दुनिया जानती है कि यूएसए एक ऐसा कंट्री है जिसको दोस्ती यारी से कुछ लेना देना नहीं है। कहते हैं कि यूएसए जो है ना अगर आपका दुश्मन है तो फिर तो ठीक है, अगर वो आपका दोस्त है तो फिर उससे ज्यादा डरो, क्योंकि फिर वो आपको जरूर नुकसान जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो दोस्ती जो है ना वो इतनी रखता है जहां तक उसका मफाद होता है। ये सारी दुनिया को पता है, ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ, किसी और के साथ भी होती तो उसकी इतनी होनी थी, उसने इतनी रखनी थी जहां तक उसका मतलब है। जब वो मतलब निकल जाना था, आप देख लें इजराइल के कितने गुण गाया करता था, अब इजराइल के खिलाफ हुआ पड़े, अब वो नेतन्याहू को कहता कि ये जो है इसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है, ये बावला हो गया है, इसको समझा रही हैं, ये युद्ध जो है वो रोकने के लिए तैयार नहीं हो रहा, हम पीछे हट गए तो इसका बड़ा नुकसान हो जाना है। उस बंदे का कोई पता नहीं है वो किसके साथ है किसके खिलाफ है, वो किसी के साथ है तो मुफाद तक की है, अगर किसी के खिलाफ है तो वो तो सबको पता ही है कि क्यों खिलाफ होता है, वो जो कोई उसकी बात ना माने उसके खिलाफ हो जाता है, बस इतनी सी बात। चलो जी यही ओपिनियन है, वीडियो वाइड अप करते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, इनके जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके अंदर हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपना याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।